हेलो दोस्तों, नमस्ते। अभी आपने 15 तक क्वेश्चन कर लिए हैं अपन सब ने। अब कहते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। एक धनराशि ए, बी और सी के बीच 8:4:3 के अनुपात में है, बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच 9:7 के अनुपात में बांट देता है, तो सी और डी के हिस्से का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें ए बी सी दिया गया है, तो अपन लिख लेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना है 8:4:3 दिया गया है। अब वो ए कहता है कि हमारे हिस्से को, देखो ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच में बांट देना चाहता है। ए है जो ए, वो अपना हिस्सा किसको बांट रहा है, सी डी और ई को। ए अपना हिस्सा डी और ई में बांट देना चाहता है 9:7 में। तो अपन देखते हैं कि होते कितने, पूरे 9 7 16, मतलब 16 को बांटना है। ए का हिस्सा कितना है 8, तो 8 का भाग अगर हम 16 का भाग, देखो आप अगर हम 8 में 16 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा, दशमलव में जा रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 8 को हम 16 बना लेते हैं। देखो यहाँ से कह देंगे हम 2 से गुणा, तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो अब ये अनुपात खत्म हो जाए, 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ए कट गया। अब अनुपात कौन बन गया अपना, 16 8 6। अब हमें इस 16 8 6 को अब एक का अनुपात क्या हुआ 16। अब ए का अनुपात हुआ 16, 16 16, यानी एक का अनुपात आ गया 1। एक का अनुपात आया 1, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम ए और डी का, डी और ई का अनुपात। तो 1 का 1 है तो 9 का 9, डी का 9 ही रहेगा, ई का रहेगा 7। ठीक है, अब आगे कहते हैं, देखो के अनुपात है बांटता, तो सी और डी के हिस्से का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है सी और डी, तो हम लिख लेंगे सी और डी, सी और डी। तो सी को तो कितना मिला, 6 ही मिला, सी को तो 6 ही है। और डी का कितना है, 1 का गुणा इसमें किया तो 9 ही आ रहे, तो डी का अनुपात कितना हुआ 9। तो 1 कटा तो 2 बार, 1 कट्टा 3 बार, आंसर आ गया 3:2:3। क्वेश्चन अगला देखते हैं। ए बी सी 3 बॉक्स हैं जिनमें 3 5 7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं। कंचों की कुल संख्या 75 है। कंचों की कुल संख्या कितनी 75 है, तो हम लिख लेंगे ए बी सी। तीन बॉक्स हैं, 3 बॉक्स में अनुपात क्या है कंचों का, 3:5:7 में रखे हुए। कंचों की कुल संख्या दी 75, जबकि यहाँ पर हमें कितनी दी है 15। 15 किसके बराबर दी गई है 75 की। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से 1 की वैल्यू, 15 को 75, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, कितनी आ गई 5। यहाँ से हमें अनुपात क्या मिल रहा है 5 3 15, 1 का मान 5 है, 3 का मान 15 होगा, 5 का मान 25 होगा, 7 की 35 होगा, कितना होगा 35। अब देखो आगे कह रहा है, यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। 3 कंचा है जो बी से काय में दे रहा है अपन ए में। यहाँ से हमने 3 कंचे लिए और कहाँ किसको दे दिए ए को, किसको दे दिए ए को दे दिए हैं। तो कंचों का नया अनुपात क्या होगा, अब देखते। देखो 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18, और 25 में 3 गए ये कितने बन जाएंगे 22, और 35 के रहेंगे 35। ये आ गया अपना नया अनुपात बन के। कट रहा है तो काट दोगे, नहीं कट रहा तो नहीं काटोगे, कट नहीं रहा, ठीक है। ये आ गया अपना नया अनुपात। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। 4 संख्या 1 2 3 5 के अनुपात में है, उनके योग का दुगना 44 है। प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। देखते हैं 4 संख्याएं अनुपात क्या में है, अनुपात है का 1:2:3:5 के अनुपात में है। उनके योग का दुगना है, उनके योग का कितना है दुगना है। देखो योग का कितना है दुगना, कितना दिया गया है हमें 44, कितना मिल रहा है हमें 44। यहाँ से हम योग निकाल लेंगे, 2 से कटा कितनी बार 22 बार,
हमें योग मिल गया कितना 22, योग कितना आया इसका 22, जबकि इनका अनुपात का योग कितना है 5 3 8 8 3 11। तो हम दे देंगे यहाँ से 11 से भाग, तो 11 दूनी 22, कितना मिला हमें 2। यहाँ से मिल गया हमें एक की वैल्यू कितनी मिली हमें 2, तो 2 मिलेगी एक की वैल्यू, तो हम निकाल लेंगे नया अनुपात क्या रहा है हमारा 2 4 6 अनुपाते 10। अब आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या के घन में से, तो हम इनका कह देंगे हम क्या घन। हमने घन किया, घन कितना आया ये 8 आया, 4 चौको 16 चौका 64, 216, ये आया अपना 1000। अब कह रहे हैं प्रत्येक के घन में से 3 घटाकर, इसमें से 3 घटा दें सभी में से, प्रत्येक में से 3 घटाकर प्राप्त संख्या का अनुपात। तो क्या अनुपात में 8 में से 3 गया 5, 64 में से 3 गए 61, यहाँ से 3 गए तो कितने बचेंगे 213, यहाँ से 3 गए से 957। ये आ गया अपना आंसर। क्वेश्चन अगला देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी है, तो A6 अनुपात B6 का मान ज्ञात करो होगा। देखो अपन ने किया है पहले सवाल कर चुके हैं ऐसे, A/B हो जाएगा बराबर B/C हो जाएगा, यहाँ पर है ना। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो A गुणे C बराबर आ जाएगा B², क्या आ जाएगा B²। हमें ज्ञात करना है क्या A6 बराबर B6, तो हम निकाल लेंगे। देखो अपन देखते हैं हमें क्या ज्ञात करना है, A6 अनुपात B6 का मान, ये हमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं, देखना A B6 है, इसको हम B6 यहाँ पर बना रहे हैं। देखो B6 है, हम इसको इस B को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको B6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इस B को हमने ऐसा लिख दिया, कैसा कि B² की पावर 3, जब पावर के कोष्टक के ऊपर पावर हो उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा C, इस पे पावर है, इस पे पावर लगा, दोनों आपस में कैसे हो गए बराबर। तो ये क्या निकल रहा है यहाँ से AQ बराबर B की पावर 6। तो देखो यहाँ से निकल आया A को हम A6 लिखेंगे, अनुपात B किसके बराबर है A गुणे C, यानी A3 और गुणे CQ के बराबर है। यहाँ पर एक A रहेगा, B को हमने कैसा लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। तो देखो A6 में से A3 चले जाए, कितने बचेंगे 3, अनुपात C के C। क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है ऐसा, यही इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है K अनुपात M, इसका मतलब क्या होता है K²/M, समानुपात लगा यानी बराबर है M अनुपात 16। इसका मल्टीप्लाई इसमें कहते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इस M को हम यहाँ पर ले आएंगे गुणा करके, मल्टीप्लाई करके। तो K² पहले से ही है, इसका M का होगा, इसमें से क्या हो जाएगा M²। AM यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचा 16 है। तो देखो इस पर जब यहाँ इस साइड का बैग हटता है तो इस साइड क्या लगता है बैग मूल लग जाता है। तो इस साइड हम क्या लगा देंगे बैग मूल लगा देंगे 1/16, 1/16। देखो हम इस साइड का हटा के हम उस साइड लगा देंगे K/M बराबर 1/16। इस पर बैग लग जाएगा, इस पर क्या लग गया बैग लग गया। तो क्या निकल रहा है देखो यहाँ से मान K/M बराबर
1 का वर्ग 1 होता है और 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 16। यहाँ से निकाला 4, तो ये निकाला है के का मान 1 और एम का मान 4। अब देखो यहाँ पर अपन को निकालना है इस अनुपात का मान, तो एक के का देखो यहाँ पर रख देंगे हम, के स्क्वायर प्लस 2m अनुपात के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। जो एक जहाँ पर के लिखा होगा वहाँ पर हम 1 रखेंगे, जहाँ पर m होगा वहाँ पर हम 4 रखेंगे। देखो के का मान 1 है, 1 का वर्ग कितना होगा? 1 प्लस 2 पहले से हैं, m का स्क्वायर कितना होगा? 16 अनुपात 1 का वर्ग 1 होगा प्लस m का वर्ग यानी 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि m का मान कितना है? 4। तो 1 देखो 16 दूनी 32, 16 1 17, तो 32 और 1 33 अनुपात 16 आ जाएगा इसका आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखो 21वां क्वेश्चन है, अनुपात का वर्ग मूलानुपात ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है वर्ग मूलानुपात ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेंगे? देखो 1/0.64 बराबर 1/0.81। इसको कह देंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसका कह देंगे हम इस साइड। तो ये जाएगा इस साइड से, क्या होगा? 0.81 बराबर ये हो जाएगा 0.64, दशमलव दशमलव कट गया, क्या बचा? 81 बराबर 64। इसका कह देंगे हम वर्ग, क्या कर देंगे हम? इसका वर्ग निकालेंगे। देखो तो 9, यहाँ से कितने निकल रहा है? 8। ये कितना आ गया आंसर? 9 अनुपात 8, ये आ जाएगा अपना आंसर। देखो इसी साथ क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 17 मतलब 1.728 अनुपात 2.197 का घन मूलानुपात ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है घन, हमें घन मूलानुपात ज्ञात करना है। इसी तरह इसको भी लिख लेंगे 1.728 अनुपात 2.197, यहाँ पर लगा लेंगे हम इसका बराबर। ठीक है, देखो इसका दशमलव हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा, क्योंकि 3 अंक बाद यहाँ से भी 3 अंक बाद यहाँ से दशमलव कट जाएगा। तो क्या बचा? 17/28 बराबर 21/57। तो इसका अपन को घन याद होना चाहिए। देखो ये है क्या बेट? ये है घन, ये क्या है? घन। तो इस पर लगा देंगे हम घनमूल, ये घनमूल है। तो ये कितने घनमूल है? 12 का। ये कितने घनमूल है? 12 का। और ये कितने घनमूल है? 13 का। ये आ गया अपना आंसर। ये आ गया 12 का, ये आ गया 13 का। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। धन्यवाद।